एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उस हैपनिंग के हवाले से हमारी बात हो रही थी। हमारे साथ आलिया रशीद मौजूद थी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन और हम आलिया जी से और भी चीज़ें कुछ बिल्कुल जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सब लोग ये बात ज़रूर पूछना चाहते हैं दैट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम बाबर आजम, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कब तक एक्सपेक्ट करें, कब तक, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक इतने बड़े इवेंट से आते हैं यू नीड a day or two just to come back and acclimatize to the situation again and then speak। और अच्छी बात यही होती है कि तोल मोल के बोलें। आज हमारी अच्छी बात यही थी शो की कि तोल मोल के, समझ के और बात करें। So we'll just wait for Alia Rashid to join us again and once she is connected with us हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को। बट मुशी भाई, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वंस आलिया रशीद जी आएंगे तो उनसे हम बात भी करेंगे। इस वक्त तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ट्राइंग टू फॉर्मुलेट a committee of people who understand cricket, but जब तक वो फॉर्मुलेट नहीं होती और उतने टाइम में इफ़ व्हेन विकी आर्थर कम्स बैक, उनसे अकाउंटेबिलिटी कौन पूछेगा और कौन जानेगा? क्या उन्होंने सबसे पहले तो ये कि क्या जब उनको आपने हायर किया था, क्या आपने सेट गोल्स पूछे थे उनसे कि वो क्या गोल्स डिलीवर करेंगे? ये आपकी टाइम फ्रेम है, ये आपकी नौकरी है, आपने गोल क्या डिलीवर करना? एंड देन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आलिया ने की है वो बाबर का, वी शुड वेट फॉर बाबर आजम कि वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई थिंक एक तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होगी जब व्हेन एवर ही कम ओवर, मतलब उसको तो जब उसका मीडिया से इंटरेक्शन हो तो उनकी बात बहुत वजनी होगी। और बाकी जो आपका क्वेश्चन, आई थिंक जो क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, जो उन्होंने टेक्निकल, जिस तरह मिसबा है, हफीज़, आई बिलीव ये जो लोग हैं ये कमेटी के हिस्सा हैं, तो आई थिंक दे विल आस्क, आई बिलीव, मुझे नहीं पता बट आई कैन गेस कि जी ये वो शायद मिकी से पूछें कि क्या हुआ, जो टेक्निकल गलती हुई, टैक्टिकल मूव्स जो थी सिलेक्शन के ऊपर के ब्रार को क्यों खिलाया जा सकता था, ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप करना चाहिए, तो वो आई थिंक दे विल बी द राइट पीपल। और ये सबसे खुशी की बात, ये नो सम टाइम ठीक है जो चीज़ें हो गई वर्ल्ड कप में, वी कैन नॉट ब्रिंग दोज थिंग्स बैक, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये चेयरमैन साहब कर रहे हैं या पीसीबी कर रहे हैं कि अपने एक्स क्रिकेटर्स जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा देर से नहीं है, तो ये लड़के अच्छी सजेशन देंगे। और अगर ये कोई विलिंग है और अपने जो जिस शोबे में वो काम करना चाहते हैं, और ये पीसीबी की बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सब ऑनरशिप लेंगे ना, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारी ग्रास रूट को भी, हमारी क्रिकेट को भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा और लड़के ऑन करेंगे। ये लड़के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, और जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया उनसे ज़्यादा पेन कौन ले सकता है? तो आई थिंक पीसीबी का ये बहुत अच्छा इकदाम है। आई होप यू नो लाइक इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लान जितने मर्जी आप बना लें, सबसे इंपॉर्टेंट रही कंसिस्टेंसी, और उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए बंदे को टाइम चाहिए होता है, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी की यूसुफ भाई बात की, हम बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरीके से बैठते हैं, एक्स क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं। अभी आलिया जी ने भी कहा कि हर वर्ल्ड कप के बाद की बात है कि कप्तान को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कंसिस्टेंसी से ये मीटिंग्स तो हो रही हैं। हर वर्ल्ड कप के बाद नतीजा भी कंसिस्टेंसी से वही आ रहा है। बेहतरी की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, और मीटिंग्स का नतीजा क्या निकला? अगर हर वर्ल्ड कप के बाद मीटिंग हो जाती है, फिर हम वही के वही खड़े अगले वर्ल्ड कप के बाद। एक तो देखें ना, जो मुशी भाई ने बात की है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए जी, तो एक तो कप्तान को देनी चाहिए, मौका देना चाहिए। पास्ट में जो हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो अब हमें ये चीज़ें नहीं करनी थी। और दूसरा, जो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने एक्स प्लेयर्स को बुला रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दें। और वो जैसे मुशी भाई ने कहा कि हमें ज़्यादा पेन होती है जब कोई चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि हम लोग खेले हुए हैं जी। हमारे होते हुए बहुत सी कामयाबियाँ भी हुई हैं, बहुत सी नाकामियाँ भी हुई, हम भी वर्ल्ड कप नहीं जीते। लेकिन ऐसी मेरा मकसद है कि ऐसा नहीं लगता था कि बाद में खड़े नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे नहीं खड़े हो पाएंगे। इसको खड़ा करना है, हमने अपनी टीम को खड़े करना है, उसके लिए बड़े सही इकदाम करने पड़ेंगे, सही लोग सही जगह पे लगाने होंगे जिनको क्रिकेट का भी आइडिया है। जो अपने, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मगर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे वाकई? और ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं लग रहा है, ये सबको ऐसी फीलिंग हो रही है कि क्या अब हम फिर कभी खड़े हो पाएंगे? देखिए, फिर वापस 2007 की इसलिए मिसाल है, वो गलत डिसीजन हुए ना, उस वजह से आहिस्ता 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 अब हम इस जगह पे आ गए हैं कि हम सबको लग रहा है कि अब मुश्किल हो गया है। फिर इंडिया की मिसाल दूंगा कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया, राइट आदमी लगाया 2007 में, तो टीम आहिस्ता 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 कहाँ पहुँच गई।
ठीक है। तो अभी भी है, क्योंकि क्रिकेट जब तक दुनिया है क्रिकेट ने चलना है, खत्म थोड़ी हो गई। अभी से राइट डिसीजन लें और राइट लोगों को राइट जगह पे लगाएं। वो जो चीजें के सिर्फ लगाए नहीं, अथॉरिटी भी दें और उनका भी काम है, उनसे फिर बाद में पूछें, ये जी आपको 2 साल दिए थे, अथॉरिटी दी थी, आपने क्या किया है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो उनको फौरी फारिग कर देना चाहिए, या वो खुद अच्छे होंगे तो खुद ही रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन तकरीबन 2 साल दें, 3 साल दें, ताकि उनको मौका मिले काम करने का। मगर 2 साल और 3 साल में भी आपको लगता है, मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी, कि क्या 2 साल 3 साल भी अंधाधुन देने चाहिए, मगर बीच में लाइक क्वार्टरली बेसिस पे इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि हम कितना करीब पहुंच रहे हैं उस गोल के। लेट्स से एक साल का गोल बनाया तो क्या क्वार्टरली इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए, कि एक अकाउंटेबिलिटी का डर तो आपके दिल में। 100%। आप टेस्ट मैच खेलते हैं, 2020 का मैच खेल के एज ए कोचेस आप रिव्यू करते हैं। हम जहाँ पे भी बैठते हैं, आप मैच जीता हो या हारा हो, आपने रिव्यू करके अगले मैच की तैयारी के लिए आपको वो रिव्यू करना, उसके लिए बैठ के मशावरत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि आप अगर फ्रीडम दे दें और उसके बाद पूछा ना जाए तो वो भी गलत बात है। ये एक सारी गेम कम्युनिकेशन की है। यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें करनी पड़ती है, ठीक है, सेक ऑफ डूइंग इट। वो नहीं करनी चाहिए। उसके कौन सी छोटी सी खुशी के लिए ना कभी कभी बड़े वबाल को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कई दफा प्रेशर लेना चाहिए। यू नो, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे मैनेजमेंट जो होती है ना, वो प्रेशर लेना सीखती है, और जो बंदे को प्रेशर लेना आ जाता है ना, वो चीजों से निकल जाता है। तो कोयले पे प्रेशर पड़ता है तो हीरा बनता है। तो एग्जैक्टली आप देखें ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे लोगों का, कोई भी चेयरमैन, ज़कात शरीफ साहब को निकाल दें आप, कोई भी चेयरमैन, कोई लोग भी आते हैं, उन सबका दिल करता है कि चीजें अच्छी हों, पर सिस्टम को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी में बार बार हम बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि जब हम बाहर काम किए 10-10, 15-15 साल, मतलब बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन में गोरों के साथ इंग्लैंड के सिस्टम में रहे हैं, तो वहाँ के कंसिस्टेंसी है। और क्या, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है, हमसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट तो नहीं है। हमारे कोचेज, हमारे क्रिकेटर्स बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उनको क्रिकेट का बहुत पता है। सिर्फ मिलजुल के बैठने का जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल के एका, क्रिकेटर सारे एक हो के, पीसीबी उनकी रिस्पेक्ट करे, वो पीसीबी की रिस्पेक्ट करें, कोई दूसरे के डोमेन में ना जाए। तीसरी बात है, जब उनको किसी चीज़ का ओहदा मिले तो उस ओहदे को नेक नीयती के साथ पूरी कोशिश करें निभाने की, बजाय कि दूसरों की तरफ देखने की कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा। यहाँ से फिर इंसान मार खाता है। तो सिस्टम में, डोमेन के अंदर रह के अच्छे लोगों को अच्छी जगह पे लगाएं। देखें ना, ये बड़ी फाइन लाइन है, बहुत फाइन लाइन है कि एक जगह पे एक बंदा लगता है, आप बड़ा नाम ले आते हैं, वो अगर हो सकता है वो उस जगह का वो हकदार ही ना हो, या उसको उस चीज का पता ही ना हो, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। कौन डिसाइड करेगा कौन हकदार है? तो ये पीसीबी के लोग बड़े समझदार हैं, जो बड़े देर से काम कर रहे हैं। जिस तरह मिसबा को बिठाया इन्होंने, हफीज को बिठाया, जब इंजमाम को लेके, बड़े नाम है। अब ये जो मशावरत हो रही है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनकी राय में ये होगा ना कि अब जो भी सिस्टम बने, इसके लिए आपको समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग, और रश नहीं करने। इमोशनल लोग, इमोशनल फैसले नहीं होते। इमोशनल लोगों को नहीं, आपने देखना कि ये बंदा किस जगह पे काम कर सकता है। बट देन यूसुफ, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। देखें, ये तो एक ऐसी, दिस इज अ स्नो बॉल जो कि बड़ी होती जाएगी। अब लेट्स से कोई 2-3 पोजीशंस हैं, उन पे ये साइन कर लिया, इस लड़के को रख लिया, किसी यंग को रख लिया जो अभी रिटायर हुए हैं, उनको किसी पोजीशन पे रख लिया। वुड आर सीनियर्स एक्सेप्ट हिम, या फिर वही वाली बात आ जाएगी, ये किसको रख लिया पोजीशन पे, और फिर वही पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि वो खुद ही अपने वालों को बैश करेंगे। देखना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए चेंजिंग ला रहे हैं, क्या वजह हुई है कि हमें चेंजिंग चाहिए। ठीक है, वजह तो हमारे सामने नहीं, वो मेरा मकसद है कि सारे हम ये कह रहे हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट कौन समझता था, कौन खेलता था, ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी आपको। उनके कैरियर को भी बंदा देखता है सबके, जिसको भी आपने कहीं जॉब देनी होती है उसकी सीवी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा था, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जो अच्छी क्रिकेट खेला होता है, जो भी अच्छी क्रिकेट, मुशी भाई वाली बात साथ होनी चाहिए कि किट उतरी हो, वो अपने आप को आप हीरो ना समझे, वो उसकी जॉब दूसरी है, उसने हीरो बनाने हैं, उसने परफॉर्मेंस लेनी है। एक तो ये भी आना चाहिए, ऊपर उसने क्रिकेट अच्छी खेली है, उसको पता हो कि इस टाइम क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अगर देखिए हमारे सिस्टम में ना, पाकिस्तान में ऊपर लेवल में टेक्निकल बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक करने वाली हैं, वो भी करनी है साथ, और साथ साथ उनसे परफॉर्मेंस भी लेनी है। तो इसके लिए आपको बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से काम लेना पड़ेगा, जो भी आपने करना। डिफिकल्ट टास्क, जल्दी से हम फिर वो अच्छा जल्दी देखें, मिसबा उसका कोई
पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन रहा है ना टेस्ट मैचों में, आपने प्रोसेस से निकाल के एकदम उसको हेड कोच बना दिया, वो जो भी डिसीजन करेगा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, उसका कुछ आप एक बंदे को प्रोसेस में डालें, फिर उसको लेके आए ऊपर। जब आप प्रोसेस से नहीं लगाते ना, कोई जैसे हम बार बार कहते हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी वेरी tough thing that Pakistan Cricket Board do, because there's so many people and then deciding कि आपने किसको who's the right person for the right job. But yes, बहुत सारी चीज़ें और मुश्किल होती हैं डिसाइड करना, और मेरा पसंदीदा सेगमेंट फिर से आ गया बिकॉज कल से क्रिकेट वापस शुरू हो रही है। इट इज़ दी सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बट प्रेडिक्शन तो होना जरूरी है। सो हमारे एनालिस्ट यहाँ हमारे सामने मौजूद है। इट इज दी बिग सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मुंबई में खेला जाएगा ये मुकाबला। मैक्सवेल वाली विकेट होगी जहाँ पर मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी स्कोर की है, तो और -2 है, एक बात जरूर याद रखिएगा, -2 है और +2 है सही के लिए। तो 10 दफा भी माइनस करे तो ये इतने पॉइंट आ गए। वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक टीम नजर आ रही है जो अच्छा खेल रही है। आप सामने नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर है, बाकी कल जो होगा देखी जाएगी। मेरी टीम तो इंडिया है। ओके जी, व्हिच इज योर टीम? न्यूजीलैंड। ओके, नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो जिस प्रोसेस से जिस अपना लिमिटेशन में क्रिकेट खेल रही है, और मुझे डर है जो पिछले मैच में इंडिया ने 9 बॉलर इस्तेमाल करके थोड़ा सा क्रिकेट के साथ मजाक किया, मुझे लगता है कि कैन हर्ट देम। और न्यूजीलैंड बड़े हम्बल लोग हैं। कोच बड़ा समझदार है उनका, ड्राविड। ड्राविड ने बयान भी बड़ा समझदार दी है। क्या किया? उसने कहा कि प्रेशर, ऐसा हम कहते हैं कि प्रेशर नहीं हमारे ऊपर, प्रेशर तो है, लेकिन हम जो प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस को हम नहीं भूले, ना भूलेंगे, उसी कंटिन्यूटी के साथ। तो वो 9 बॉलर्स को अगर प्रोसेस से निकले हैं ना, वो फिर 9 बॉलर कराने का मतलब, इसका मतलब है वो प्रोसेस से निकले हैं। आप मेरी टीम के कोच को ऐसे नहीं कर सकते भाई। या तो वो प्रोसेस से निकले, या वो अपना 6th ऑप्शन ट्राई कर रहे थे। देयर आर 2 ways to see, either the glass is full और half full और half empty। 9 बंदे तो नहीं ना हो सकते। यस, ये ओपिनियंस की हम बात करते हैं, डिफरेंट ओपिनियन, एंड एवरीवन हैज अ राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। एंड लाला ने जो है वो भी चूज की है इंडिया। तो यस, देयर 2 votes फॉर इंडिया एंड 1 vote फॉर न्यूजीलैंड। 2 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पे, -2 होंगे गलत जवाब पे। इसी के साथ उमेर वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपने sparks.pk विजिट करना है, वेबसाइट के जरिए कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप परचेज करते हैं तो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जिसको मिलेगा फाइनल, जो कि अब सिर्फ कुछ ही दिन की दूरी पर है, और आप फाइनल के मौके पर एक आपको ग्रैंड प्राइज मिलेगा। सरप्राइज होगा, वो आपका क्या इनाम हो सकता है स्पार्क्स की तरफ से। तो इस वेबसाइट के जरिए आपने कोई भी शॉपिंग करनी है तो इस वेबसाइट के जरिए ही करनी है।